कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम हायोन सू और सूजिन होता है, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद एक रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब सूजिन अपने पति हायोन सू को देखती है, जो नींद में बेड पर उठकर बैठ जाते हैं और कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। और साथ ही इसका पति कहता है कि घर के अंदर कोई है, जिसके बाद हायोन सू वापस सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद सूजिन को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वो देखने जाती है तो देखती है वहाँ पर उसका कुत्ता होता है, जिसको सूजिन शांत कराती है और सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह सूजिन भी जब काम में जाने के लिए निकल रही होती है तब उसके पास एक औरत आती है जो उनकी पड़ोसी होती है। वो कहती है कि पिछले एक हफ्ते से मैं सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे घर के अंदर से हर दिन बीच रात में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सूजिन उस औरत से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सूजिन और हायोन सू साथ में होते हैं। दरअसल सूजिन प्रेग्नेंट होती है, इसके बाद भी वो जॉब करती है ताकि उसका पति एक्टर बनने का अपना ड्रीम पूरा कर पाए। उसके बाद सूजिन हायोन सू से कहती है, तुम्हारे बारे में हमारे पड़ोसी ने शिकायत की है। साथ ही वो उससे कहती है, तुम्हें नींद में चलने और बड़बड़ाने की आदत है, तुम नींद में बोलते हो, कोई अंदर है, तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन हायोन सू इसे सीरियसली नहीं लेता। सूजिन हायोन सू से कहती है, अब मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है, ऐसे हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। तब हायोन सू अपने चेहरे को बुरी तरह से खुजाने लगता है, लेकिन सूजिन उसे ऐसा करने से रोक देती है। अगली सुबह सूजिन देखती है हायोन सू के चेहरा बुरी तरह से खुजा खुजा के जख्मी हो गया है। उसके बाद सूजिन ये देखकर घबरा जाती है और हायोन सू को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, लेकिन हायोन सू उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि मुझे एक्टिंग के लिए निकलना है, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सूजिन ऑफिस में होती है और वो अपने पति के बारे में चिंतित हो रही होती है। उसके बाद सूजिन काम से वापस घर आ गई होती है और हायोन सू भी उसके साथ होता है। सूजिन को डर लग रहा था कि कहीं हायोन सू उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। जिसके बाद सूजिन रात में काम कर रही थी, तभी हायोन सू नींद में चलते हुए किचन में जाता है, जहाँ वो जिंदा मछली मीट वगैरह खाने लगता है। सूजिन उसको रोकती है, लेकिन वो उसकी बातों को सुनता नहीं है क्योंकि वो नींद में होता है। और फिर हायोन सू अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो खुद को खिड़की के बाहर निकालने वाला था, लेकिन इससे पहले सूजिन उसे खींच लेती है और बचा लेती है। उसके बाद सूजिन हायोन सू को नींद से जगा देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सूजिन रोने लगती है और कहती है, तुमने कहा था तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद सूजिन हायोन सू को कल ही हॉस्पिटल जाने को कहती है। अगली सुबह सूजिन अपने घर की खिड़की पर ग्रिल लगा देती है और साथ ही अपनी माँ को भी बुलाती है, जो सूजिन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में थी। दूसरी तरफ हायोन सू का ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में चल रहा होता है, जहाँ डॉक्टर सूजिन और हायोन सू को बताते हैं, हायोन सू स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर का शिकार है, जो नर्वस सेल में केमिकल इम्बैलेंस से होता है। सूजिन डॉक्टर से कहती है, इसका कोई इलाज है? वो कहते हैं हाँ, और उसके बाद हायोन सू का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। साथ ही डॉक्टर ने घर से नुकीले सामानों को हटाने के लिए बोला था। उसके बाद हायोन सू की मील भी चेंज कर दी जाती है और शराब पीने से उसे रोक दिया जाता है। सूजिन ने सभी जरूरी चीजों की लिस्ट बना ली होती है। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सूजिन को लगता है सब कुछ ठीक है। वो उठकर दूसरे कमरे में जाती है, तब उसे अपने कुत्ते का खाना जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। जिसके बाद वो फ्रिज खोलती है, जिसके अंदर सूजिन के कुत्ते की लाश थी, जिसे हायोन सू ने नींद में मार डाला था। ये सब देखकर सूजिन बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में सूजिन एक लड़की को जन्म देती है और उसके बाद सूजिन की माँ बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सूजिन और हायोन सू गाड़ी से घर की तरफ जा रहे होते हैं। तब हायोन सू सूजिन से कहता है वो रेंट पे अकेले रहेगा ताकि उसकी बीवी और बच्ची को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन सूजिन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, हमने प्रॉमिस किया था चाहे जो भी हो हम हर मुश्किल में साथ रहेंगे, है ना। अगले सीन में सूजिन और हायोन सू फैसला करते हैं कि वो दोनों अलग अलग कमरे में सोएंगे। नेक्स्ट डे सूजिन एक डॉग को देखती है, जो कि बिल्कुल उसके डॉग के जैसा ही था, जिसे उसके पड़ोसी लेके आए थे। इसे देखकर सूजिन अपने डॉग को बहुत मिस करती है। उसके बाद रात में सूजिन सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। जिसके बाद वो बच्चे को लेकर बाथरूम में सोने के लिए चली जाती है। तभी दरवाजे पर हायोन सू बहुत जोर से धक्का देता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सूजिन दरवाजा ओपन नहीं करती। उसके कुछ देर के बाद सूजिन देखती है हायोन सू अपने बच्चे के बिस्तर पर पेशाब कर रहा है। अगले सीन में हायोन सू और सूजिन डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां सूजिन डॉक्टर के ऊपर बहुत चिल्लाती है क्योंकि दवा अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। इसकी वजह से सूजिन बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी। इस डर से कहीं हायोन सू उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन डॉक्टर कहता है बीमारी का इलाज होने में टाइम तो लगेगा ना, जिसे सुनकर सूजिन और गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हायोन सू घर में आता है और वो किसी भी हाल में बीमारी को ठीक करने के लिए लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को हायोन सू अपनी गाड़ी के अंदर सो रहा था, लेकिन सूजिन उसे घर में बुला लेती है और फिर रात में लॉक लगवा देती है ताकि हायोन सू रूम के अंदर ना आए।
अगले सीन में सुजिन की माँ एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर को घर ले आती है ताकि वो भूत प्रेत के बारे में पता कर सके। इसके बाद वो बेल्स को लेकर पूरे घर में घूमने लगती है और आखिर में हेयांसू के पास रुकती है और कहती है कि इसे आत्मा ने पकड़ लिया है। जब ये सोएगा तब आत्मा जाग जाएगी जो सबको खत्म करेगी। साथ ही वो कहती है सुजिन की वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम याद करो तुमने किसी को धोखा दिया है। सुजिन जवाब में ना बोलती है। उसके बाद सुजिन की माँ और वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर चली जाती है, जिसके बाद हेयांसू और सुजिन इन सब बातों को लाइटली लेते हैं, लेकिन सुजिन डरी हुई होती है। अगले सीन में सुजिन चेक करने लगती है कहीं किसी लड़के के साथ उसकी जान पहचान तो नहीं है। उसके बाद हेयांसू और सुजिन सोने चले जाते हैं, लेकिन सुजिन बिल्कुल भी सो नहीं पाती। नेक्स्ट डे सुजिन अपने पड़ोसी के घर जाती है, जहाँ वो घर के अंदर अजीब सी चीजें नोटिस करती है, जैसे कि उस औरत के पापा पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उस औरत का बेटा उनसे बातें करता है। जिसके बाद सुजिन उनका नाम पूछती है, जिसका नाम पाक चुन की है। नेक्स्ट सीन में सुजिन अपनी जांच शुरू करती है और अपने पति पर नजर रखती है, और रात में जब हेयांसू सो रहा होता है तब सुजिन उसे पाक चुन की नाम से पुकारती है, लेकिन वो नींद में नहीं उठता। अगली सुबह सुजिन की आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसने पिछली रात को अपनी नींद नहीं ली थी, वो पूरी रात जाग रही थी। देन सुजिन एक पेपर लेती है जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था, जिस सुजिन की माँ ने दिया था। सुजिन कहती है हेयांसू कल मैंने इसे तुम्हारे पास रखा था जब तुम कल नींद में चले गए थे। उसके बाद हेयांसू अपनी बीवी को रेस्ट करने को बोलता है। थकने की वजह से सुजिन पूरे दिन सोती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी, और फिर उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये सुन के वो दौड़ के भागती है, बच्चे के पास चली जाती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। फिर उधर गैस के बर्तन पर कुछ उबल रहा था, इसलिए उसे लगता है कि इसके अंदर बच्चा होगा। फिर वो बर्तन को फेंक कर बच्चे को ढूंढती है, तभी हेयांसू बच्चे को गोद में लेके आता है। इसके बाद सुजिन अपने पति पे गुस्सा होती है और वो वही बर्तन से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हेयांसू की आंखें खुलती है, तब वो बंधा हुआ था। उसके बाद सुजिन उसके ऊपर चाकू रख के बोलती है तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बस परेशान करना बंद करो। हेयांसू कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा है अब वो दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जिसके बाद सुजिन उसे छोड़ देती है। अगले सीन में हेयांसू हॉस्पिटल में रहकर अपना इलाज करवाता है और अब वो लगभग ठीक हो जाता है, और अब हेयांसू की हालत पहले से बेटर हो चुकी थी। वो अब रात में नींद से नहीं उठेगा। इसके बाद हेयांसू हॉस्पिटल से अपनी बीवी को लेने जाता है, जिसको कुछ दिन पहले ही एडमिट करवाया गया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हेयांसू को पता चलता है कि वो पहले ही घर जा चुकी है, जिसके बाद हेयांसू सुजिन को ढूंढने जाता है, जहाँ वो घर पर देखता है कि सुजिन ने घर पर चारों तरफ मंत्र लगा रखे हैं, और उसे लगता है कि हेयांसू के अंदर आत्मा है। हेयांसू कहता है कि अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ, जिसके बाद सुजिन हेयांसू को लेकर सोफे पर बैठा देती है और प्रोजेक्टर में बताती है जब वो बूढ़ा आदमी मरा उसी दिन से तुमने चलना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे पाक चुन की आत्मा हेयांसू के ऊपर हावी हो रही थी, और वो आत्मा हेयांसू के ऊपर अपना कब्जा करके अपनी फैमिली से जुड़ना चाहती थी। इससे पहले सुजिन की माँ और उस बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर ने हेयांसू के ऊपर रिचुअल भी किया जिससे वो ठीक हो जाए, और एक निशान भी हेयांसू की पीठ पर होता है। इसके बाद हेयांसू को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो घर से जाना चाहता है, बट सुजिन उसको रोक देती है क्योंकि आज पाक चुन को मरे हुए 100 दिन हो जाएंगे और वो पूरी तरह से हेयांसू पर अपना कब्जा करेगा। उसके बाद हेयांसू तैयार हो जाता है। सुजिन उसे फ्रिज खोलने को बोलती है। जब हेयांसू उसे खोलता है तब उसमें पड़ोसी का कुत्ता मरा हुआ होता है, जिसके बाद वॉशरूम में वो पड़ोसी वाली औरत को देखता है जो बंधी हुई है, जिसके बाद सुजिन उसे उठा कर लाती है और अपने हाथ में ड्रिल मशीन ले लेती है, और फिर हेयांसू को नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की आत्मा को धमकी देती है, अगर तुमने 12 बजे से पहले मेरे पति को नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारी बेटी और पोते को खत्म कर दूंगी। उसके बाद सुजिन उस औरत को ड्रिल मशीन से चोट पहुंचाती है। तभी पाक चुन की आत्मा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे पति के शरीर से जा रहा हूँ, और वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और चला जाता है। जिसके बाद सुजिन हेयांसू के गले लग जाती है और आखिरकार सुजिन ने अपने पति को एक आत्मा से बचा लिया और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।